वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 16 जो कि है कल्याणकारी राज्य। बहुत आसान सा टॉपिक है, 10 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपके चारों सब्जेक्ट हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में होंगे। MPS 1 2 3 4 ये सब सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे ही कराए हैं मैंने। सिलेबस देख लीजिए, पूरा 29 यूनिट्स हैं जिसमें से ये सब कर चुके हम। अब हम यूनिट 16 पे हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लीजिए, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि कल्याणकारी राज्य क्या है, कल्याणकारी ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें कि इसमें सारे अधिकार इंक्लूड हो जाएंगे। समानता, अधिकार, नागरिकता, न्याय, ये सारी चीज़ें कल्याणकारी राज्य में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना होना, संपूर्ण जनता का कल्याण होना। क्या कि किसी एक ग्रुप का ना कल्याण हो, किसी एक पूरे वर्ग का ना हो, सारे वर्गों का इक्वली कल्याण हो। ठीक है, सबको बराबर के अधिकार मिले, सब बराबर हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, कल्याण, न्यायपूर्ण कल्याण, जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अच्छे के लिए, लोगों के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर के सब इक्वल है, सबको केंद्र मानकर जो राज्य कार्य करता है वह लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। ठीक है, बस ये इसकी डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक राज्य। अभी जो कल्याणकारी राज्य है ये कैसा राज्य होगा, सकारात्मक, पॉजिटिव, इसमें सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, जनता की भलाई के लिए सब कुछ जनता के हिसाब से होगा, जनता के हित में कि सब क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य में निहित मान्यता यह है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वंशानी संस्था है जो सकारात्मक अच्छाई को प्रोत्साहित करने में सक्षम होती है। ये क्या बोल रहा है कि जो राज्य है, जो सरकार होती है हमारी, वो कुछ गलत नहीं है। वो क्या है, एक ऐसी चीज़ है, ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है जो हमारी अच्छाई के लिए काम करती है, उसको प्रोत्साहन करती है। क्योंकि देखो, जो सरकार होती है वो क्या काम करती है, पूरे देश में बैलेंस बनाए रखना, नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना कि किसी की किसी से किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, बाहरी कोई हमला ना हो, अंदर देश के अंदर कोई गृह युद्ध ना हो जाए। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करते हैं, हमारी राज्य। ठीक है, सरकार। बेसिकली ये जनता की सेवा, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, जनता की सेवा की जाए, जनता के लिए कार्य करती है सरकार, ये बोल रही है। अहस्तक्षेपी उदारवाद का यह विचार था। अहस्तक्षेप क्या होता है, कोई इंटरफेयर ना करना, अहस्तक्षेप, कोई इंटरफेयर ना हो बिल्कुल भी। तो उदारवादी वाले क्या कह रहे थे कि सरकार प्राकृतिक शक्ति के स्वतंत्र व्यवस्था में व्यक्ति को लेकर छोड़ते हुए सामान्य हितों को बढ़ावा देती है। किसी एक को ना रख के, कोई स्पेशल नहीं है, सबको सामान्य हितों को बढ़ावा दिया जाता है। परंतु कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि राज्य अपनी शक्तियों को सकारात्मक प्रयोग द्वारा सामान्य कल्याण को बढ़ा सकता है। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करके क्या होगा, सामान्य जनता का सकारात्मक, पॉजिटिव एक प्रकार से विकास किया जाएगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य को मात्र एक त्रुटि नहीं मानता। ठीक है, बल्कि उसे वह एक ऐसा यंत्र समझता है जो लोगों को अपने सामान्य हितों की वृद्धि में, लोगों के जितने भी हित है उसकी वृद्धि की जाएगी, अथवा उन्हें काम करना चाहिए। वह राज्य की उनकी तत्कालीन दिशाओं को न्यायपूर्ण रखता है। ठीक है, सुधारता है, न्याय करेगा प्लस सुधारेगा, लोगों के विचारों को सुना जाएगा, स्वास्थ्य से सुरक्षा तथा कुछ सीमा तक उनके सामाजिक आर्थिक संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल्याणकारी राज्य में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार हो बेटा वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, कल्याणकारी राज्य में सारे मौलिक अधिकार होंगे, स्वतंत्र राष्ट्रों का सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी उसमें नकारात्मक नहीं होगा, यही होगा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एक कल्याणकारी राज्य के तत्व है सारे ही तो वही है जो लोकतांत्रिक राज्य में होते हैं, सब कुछ वही है, बात तो वही चल रही है। कल्याणकारी उदारवादी कल्याणकारी राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित करने का दावा करते हैं। ठीक है, वह कहते हैं कि ऐसा राष्ट्रीय कुछ एक औपचारिक संस्थागत उपकरण होते हैं जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। कोई भी राज्य कल्याणकारी हो सकता है। ये बस यही बोल रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य है ना वो ही लोकतांत्रिक राज्य होता है। ठीक है, सब कुछ उसमें सेम है, उसमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है,
व्यक्तिवादी होता है। कल्याणकारी राज्य के अब ये तत्व पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, व्यक्तिवादी। व्यक्ति को अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके सारे अधिकार उसको दी जाती है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, खुली आज़ादी की अपना काम कर सकता है, ठीक है, सकारात्मक रूप से, कुछ गलत नहीं, जो जो चीज़ें ठीक है वो कर सकता है, ठीक है। व्यक्तिक स्वतंत्रता को समृद्धि, इंसान को फ्रीडम दी जाती है लोक कल्याण राज्य में कि वो खुला है। न्याय होगा कल्याणकारी राज्य में, सबसे अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो न्याय है। किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया जाए कि बेटा गरीबों को तुम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हो, अमीरों के पक्ष में बोल रहे हो, अमीर तुम्हें पैसे दे रहे हो तो तुम उन्हीं का सोच रहे हो, ऐसा नहीं। न्याय होगा, सब बराबर होंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। प्लस न्याय क्या कहता है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा हेल्प दी जाए, जैसे आरक्षण दे दिया है ना, कि उनको खाना दिया जाए, उनको हर प्रकार से सुख सुविधाएं दी जाए, हर जगह पे उनको आने का मौका दिया जाए, उनके सारे अधिकार उन्हें मिले। जो लोग गरीब लेवल पे, उनकी एक्स्ट्रा मदद की जाएगी, ठीक है। अधिकार में सारे अधिकार इंक्लूड हो रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो वाले सारे अधिकार इसमें आ रहे हैं। मौलिक अधिकार, समानता, सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र तभी वो होगा, कल्याणकारी राज्य तब होगा जब समानता होगी। समानता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को अब भी कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये चैप्टर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।